हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी स्मार्ट एजुकेशन ऑनलाइन स्टडी चैनल पर मैं कपिल आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग डियर फ्रेंड्स? सब लोग मज़े में हैं और अपने अपने घर पर अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूं कि आज वाली जो क्लास होगी अपनी वो आपको बहुत अच्छे लगेगी और मैं पूरी आपको अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूँगा, अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। बस बेशर्त ये है कि आप क्लास को अच्छे से समझिए। जो मैं आज आपको पढ़ाऊँगा वो बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊँगा। और आज मैं बता देता हूँ कि आज जो क्लास स्टार्ट होगी ना वो ऑनवर्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टार्ट होगी, क्योंकि आज हम अर्थमेटिक यानी कि अंक गणित स्टार्ट करने वाले हैं। क्या स्टार्ट करने वाले हैं डियर फ्रेंड्स? अंक गणित स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि अर्थमेटिक स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अर्थमेटिक बहुत ही अच्छा मैथ्स का एक सेक्टर है और इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ईच एग्ज़ाम्स में, या चाहे वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें हर एग्ज़ाम में अर्थमेटिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जब बात अर्थमेटिक की आती है, अंक गणित की आती है, तो अंक गणित है ना वो आपका एसएससी बैंक, एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, रेलवेज, ऑल वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को लेकर ये अर्थमेटिक है ना ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जब बात अरिथमेटिक की आती है ना तो अरिथमेटिक में भी ये एक परसेंटेज टॉपिक एक ऐसा चैप्टर है, ऐसा एक टॉपिक है जो अपना बहुत बड़ा यानी कि बहुत बड़ा रोल प्ले करके जाता है। बस शर्त यह है कि हमें इसके साथ अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बनानी है और इसके जितने कंसेप्ट हैं, बेसिक कंसेप्ट हैं और इसके जितने कन्वर्जन्स हैं परसेंटेज के, वो हम आज इस वाली क्लास में सीखेंगे और देन धीरे धीरे हम इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। क्लियर है? समझ आ रहा ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? अगर किसी स्टूडेंट को अगर किसी प्रकार का कोई डाउट होता है क्लास में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे द्वारा आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है या नहीं लगता है तो चैनल को लाइक कीजिए एंड दबा के शेयर कीजिए। क्लियर है? और ये बात ज़रूर बता देना कि आपको क्लास अच्छी लगी है या नहीं लगी है। क्लियर है? तो हम बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करते हैं परसेंटेज को। जो स्टूडेंट कभी किसी ने कोचिंग नहीं की है ना वो स्टूडेंट भी अपना माइंड खोलकर पेन और कॉपी उठाकर बैठ जाइए। मैं इतना भरोसा दिला सकता हूँ आपको डियर फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट अभी तक किसी ने कोचिंग नहीं की है ना वो आज ये परसेंटेज पढ़ लेगा ना तो डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि परसेंटेज में आज के बाद आप एक क्वेश्चन तक गलत नहीं करके आओगे। ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, तो आज हम विदाउट लॉस ऑफ टाइम परसेंटेज को स्टार्ट करते हैं। तो परसेंटेज को स्टार्ट करने से पहले इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है परसेंटेज की, क्योंकि हम किसी भी टॉपिक को जब स्टार्ट करते हैं ना तो उसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसका जो बेसिक नॉलेज होता है ना वो अपने लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जब हमें किसी टॉपिक का बेसिक नॉलेज नहीं होगा तो हम उसको एडवांस नहीं कर सकते। क्लियर है? तो हम बात करते हैं परसेंटेज की। तो मैं यहाँ से परसेंट उठाता हूँ, यहाँ से परसेंटेज में से मैंने परसेंट को उठाया। क्या उठाया? परसेंट को उठाया। अब बहुत बारीकी से समझना कि परसेंटेज होता क्या है, कहाँ से निकला है ये परसेंटेज, हमारी लाइफ में क्या इसका यूज़ है। ठीक है, तो मैं अपनी लाइफ का यूज़ बता देता हूँ। परसेंटेज जो अर्थमेटिक है ना वो पूरी अपनी बेसिक जो लाइफ है ना, बेसिक लाइफ का जो फंडामेंटल है उसके ऊपर ही डिपेंड है। कोई सा भी बेसिक, जैसे कोई भी चैप्टर लेते हैं, परसेंटेज ले लिया, प्रॉफिट लॉस ले लिया यानी कि लाभ हानि ले लिया, चक्रवर्ती ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट ले लिया, ये सब अपने लिए क्या है? अपने बेसिक लाइफ के फंडामेंटल्स हैं। ठीक है, जो हम डेली यूज़ करते हैं। तो हम अपने ऊपर लेकर इसको सीखेंगे ना बहुत ही जल्दी पकड़ जाएंगे। क्लियर है? बहुत आसानी से समझना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, पेन कॉपी उठाकर बैठ जाइए।
तो बात करते हैं हम परसेंटेज की कि परसेंटेज होता क्या है और क्यों हमें परसेंटेज की नीड पड़ी हमारी लाइफ में परसेंटेज की क्या भूमिका है, ये अपना क्या रोल प्ले करता है परसेंटेज। तो सबसे पहले हम इसकी बेसिक जो डेफिनेशन है उसको समझते हैं, उसके साथ अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो ये परसेंट है, पर का मतलब क्या होता है? पर का मतलब क्या होता है? ओवर ऑफ, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं हम इसको बट्टा भी बोल सकते हैं। और सेंट का मतलब क्या होता है? 100, या फिर इसको हम बोल सकते हैं आउट ऑफ, ठीक है। यानी कि आउट पर का मतलब होता है डिवाइड, यानी कि बट्टा, या फिर हम बोल सकते हैं इसको आउट ऑफ भी बोल सकते हैं। और सेंट का मतलब क्या होता है? 100 होता है, ठीक है। इसका जो हम इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं वो इस वाले सिंबल से करते हैं परसेंटेज को, और इसका जो रियल मीन्स होता है वो क्या होता है? 1/100। क्लियर है? तो यहाँ से एक बात आप नोट कर लीजिए, जब कभी भी परसेंटेज अपने परसेंट या फिर परसेंटेज नाम अपने सामने आता है, प्रतिशत अपने सामने आता है, तो अपने माइंड में डायरेक्ट ये पिक्चर बननी चाहिए कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 1/100 होता है। क्लियर है? अब देखो, अब आगे समझते हैं कि परसेंटेज को हमारी लाइफ में क्या यूजेज है, कि परसेंटेज की हमारी लाइफ में क्यों ज़रूरत पड़ी। देखो, परसेंटेज अर्थमेटिक का वो एक पार्ट है जो आप अर्थमेटिक के किसी भी पार्ट में जाओगे ना, किसी भी टॉपिक में जाओगे, चाहे आप प्रॉफिट लॉस में चले जाओ, CI SI में चले जाओ, टाइम वर्क में चले जाओ, ठीक है, पार्टनरशिप में चले जाओ, पाइप सिस्टम में चले जाओ। क्लियर है? किसी भी, यानी कि अर्थमेटिक के जितने पार्ट हैं, जितने टॉपिक है ना, किसी भी टॉपिक में जाएंगे ना तो परसेंटेज का यूज़ होता है, चाहे वो डायरेक्टली यूज़ हो या फिर इनडायरेक्टली यूज़ हो, पर यूज़ ज़रूर होता है, ठीक है ना। तो अब देखो, परसेंटेज को हमें बिल्कुल ही बेसिक से समझना है, ठीक है डियर फ्रेंड्स, समझ में आया यहाँ तक? अब देखो, बात करते हैं परसेंटेज की हमारी लाइफ में क्यों नीड पड़ी, क्यों ज़रूरत पड़ी। जैसे मैंने आपको बोला कि मैंने आपको 3 बकेट दे दी। क्या दे दी? तीन बाल्टी हैं अपने पास में। सिंपल से बोलूँ तो 3 बाल्टी हैं। तीनों बाल्टियों में क्या है? मिल्क है। क्या है? मिल्क है। बिल्कुल अच्छे से समझना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी अपने को, ठीक है ना, क्योंकि एक बार पढ़ना है, बार बार नहीं पढ़ना है। मार्केट में बहुत कचरा फैला हुआ है, तो आप उससे बचिए और जो अच्छा पढ़ाइए। मैंने ये नहीं बोलता कि मेरे पास ही पढ़िए, जहाँ अच्छा लगे ना वहाँ पढ़िए, पर पढ़े वो सॉलिड पढ़े। क्लियर है? अब देखो, अपने पास में 3 बाल्टियाँ हैं। इस वाली बाल्टी में 40% मिल्क है, 40 लीटर मिल्क है, 40 लीटर मिल्क है, इसमें 60 लीटर मिल्क है और इसमें 90 लीटर मिल्क है। क्लियर है? अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, मैं डायरेक्ट आपसे प्रश्न करता हूँ कि इन तीनों बाल्टियों में से मुझे 50-50% या फिर 50-50 लीटर मुझे मिल्क निकाल कर बताइए। तो आप क्या बोलोगे? आपका आंसर आना चाहिए कि सर हम 50 लीटर मिल्क कैसे निकालेंगे? क्यों भाई, कैसे नहीं निकाल सकते? तो आप बोलोगे कि सर ये 90 लीटर की बाल्टी है, तो इसमें 50 लीटर ईज़िली निकल जाएगा। ये वाली 60 लीटर की है, तो इसमें 50 लीटर ईज़िली निकल जाएगा। और ये वाली तो है ही 40 लीटर की, तो 50 लीटर कहाँ से निकालेंगे? तो मेरा जो क्वेश्चन था आपसे वो क्या था कि 50 लीटर पानी निकालना है, 50 लीटर मिल्क निकालना है, ठीक है। तो ये 50 लीटर हम मिल्क नहीं निकाल सकते। अगर मेरा क्वेश्चन आपसे ये होता कि आप हर एक बाल्टी में से 50-50% मिल्क निकालना है, तो आप कैसे निकालते? फिर आप बोलते कि सर इसको तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि आप सब एक्सपर्ट हो। 90 का 50% क्या होता है? 90 का हाफ क्या होता है? 45%। क्लियर है? यानी कि 45 लीटर, सॉरी,
यहाँ से निकलेगा 45 लीटर, और 60 लीटर मिल्क है, इसका 50% क्या होगा, तो आप बोलोगे कि सर 30 लीटर होगा। ये 40 लीटर की बाल्टी है, 40 लीटर का 50% क्या हो जाएगा, 50% हो जाएगा 20 लीटर। ठीक है, यहाँ तक आपको सबको समझ में आया कि नहीं आया, ये बताना ज़रा। समझ में आएगा, समझ में आया, फिर आगे चलेंगे। तो देखो ये होता है परसेंटेज, कुछ भी नहीं है परसेंटेज। मार्केट में अफवाह फैला रहे हैं कि ये है वो है, कुछ नहीं है परसेंटेज। परसेंटेज हमारे समझने की देरी है, समझने की बात है। अगर हमने इसको अच्छे से समझ लिया, अपनी जो रियल लाइफ है उसमें रियलाइज़ करके समझ लिया ना, फिर कुछ भी परसेंटेज नहीं है। परसेंटेज को हम अंगुलियों पे नचाएंगे। मैं भरोसा दिलाता हूँ कि आगे अर्थमेटिक के जितने चैप्टर है ना, परसेंटेज हो या कोई सा भी चैप्टर हो, उसके आप क्वेश्चन है ना चुटकियों में बनाओगे, चुटकियों में ऐसे क्वेश्चंस बनाओगे ऐसे। क्योंकि हम कॉपी पेन उठाकर नहीं पढ़ने वाले, कॉपी पेन सिर्फ तब तक उठाएंगे जब तक हम कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। हमारा जैसे कंसेप्ट क्लियर होता है, हम चुटकियों में फिर मेंटली पढ़ेंगे, यानी कि जो आंसर होगा हम वो मेंटली निकालेंगे। ठीक है, आप तो बस क्लास में लास्ट तक बने रहना। अब देखो, अब आगे क्या होता है, आगे होता है कि जो ये परसेंटेज होता है ना, इसके जो बेसिक कन्वर्जन्स होते हैं। कन्वर्जन क्या होते हैं, जैसे फ्रैक्शन होता है, क्या होता है, फ्रैक्शन होता है। फ्रैक्शन को किस में चेंज करना होता है, परसेंटेज में चेंज करना होता है। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो इसको बोलते हैं भिन्न, और इसको बोलते हैं प्रतिशत। ठीक है, यानी कि फ्रैक्शन आ गई अपने पास में, उसको परसेंटेज में चेंज करना है। एक इसका ऑपोजिट हो जाएगा, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है, इन्वर्सली हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। प्रतिशत को किस में चेंज करना है, भिन्न में। क्लियर है। अब देखो मैं पहले बता देता हूँ, ये चीज़ें है ना बेसिक चीज़ें हैं, और ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको बहुत आगे तक लेके चलेंगी। जो बड़े से बड़े क्वेश्चन होंगे सिर्फ परसेंटेज के नहीं, आप किसी भी टॉपिक के करोगे, सिंपल इंटरेस्ट के, कंपाउंड इंटरेस्ट के, प्रॉफिट लॉस के, टाइम वर्क के, स्पीड डिस्टेंस टाइम के करोगे, उसमें भी ये वाले है ना फ्रैक्शन, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है, ये आपको बहुत काम आने वाले हैं। तो आप है ना इनके जो ये कन्वर्जन है ना, इनको अच्छे से समझना है। ठीक है, बहुत प्यार से समझना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ आपको कि 100% है, इसको किस में चेंज करना है, फ्रैक्शन में। किस में चेंज करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है, यानी कि भिन्न में बदलो, भिन्न में बदलना है। अब देखो मैंने स्टार्ट में बताया था आपको कि जो ये परसेंटेज होता है इसका मीन क्या होता है, 1/100 होता है, ये आप सब लोगों को पता है। अब जो 100% है इसकी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 100 × 1/100। तो 100 से 100 कैंसिल आउट हुआ, यहाँ से अपने पास में फ्रैक्शन निकल कर आई 1। ठीक है, यानी कि मैंने बोला कि 100% की फ्रैक्शन, 100% को फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, तो आपने 100% को फ्रैक्शन में बदला, और 100% की फ्रैक्शन क्या निकल कर आई, 1 निकल कर आई। तो मैं यहाँ से मैं बोल सकता हूँ जो 100% की जो फ्रैक्शन होगी वो क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ऐसे अगर मैं पूछूं आपसे 50% की फ्रैक्शन क्या होगी, 50% को फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, यानी कि जब ये 50% है, 50% इसका क्या है, हाफ है ना, तो इसका भी ये हाफ बन जाएगा। समझ आया कि 50% की फ्रैक्शन क्या बनी, 1/2 बनी। चलो ठीक है, आप बोलोगे कि सर यहाँ तक हमें समझ में आ गया। तो आप ज़रा मुझे ये बताओ, 1/2 को किस में चेंज करना है, परसेंटेज में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, परसेंटेज में चेंज करना है। अब बताओ हम परसेंटेज में इसको कैसे चेंज करेंगे। बहुत बेसिक से लेकर चल रहे हैं, जिसको आता है ना उसको तो लग रहा है कि सर क्या पढ़ा रहे हैं। अरे भैया सिर्फ आप ही नहीं हो, हमारे पास वो भी स्टूडेंट हैं मेरे भाई जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, हम उनको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना चाहते हैं। ठीक है,
तो आप एक बार जिसने पहले से पढ़ा हुआ है ना, वो प्लीज़ क्लास को डिस्टर्ब मत करना। तो मैंने बोला कि 1/2 को परसेंटेज में चेंज कीजिए। तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, आप सबको पता है ना, कोई भी अगर किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से 2 टाइम्स कटा 50 टाइम्स, ये आ गया 50%। तो यहाँ से आप एक बात नोट लगाकर लिख लीजिए कि अगर किसी फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में चेंज करते हैं तो 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और किसी परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना, सबको बताना ज़रा, क्लियर है ना। फिर बात को, अपनी क्लास को और आगे बढ़ाते हैं। देखो अपनी क्लास में सब चलेगा, हंसी मजाक सब चलेंगे, बस शर्त ये है कि आप उम्मीद कर बैठे रहिए और समझते रहिए। देखो बहुत अच्छे अच्छे आपको डोज मिलने वाले हैं जो आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं, ठीक है। जिसको बोलते हैं ना माइंडली कैलकुलेशन करना, सर ने क्वेश्चन बोला, हमने झट से आंसर दे दिया, वो कैसे होता है, ऐसे नहीं होता। अब उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है, और मेंटली आंसर देने के लिए हम बहुत सारे क्वेश्चन सेट भी लगाएंगे, बहुत सारी प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है ना। तो आप क्लास में बैठे रहिए, मैं जैसे जैसे बोलता हूँ वैसे वैसे करते जाइए। अब देखो डियर फ्रेंड्स, 100% की फ्रैक्शन हो गई 1/1, और 50% की फ्रैक्शन हो गई कितना, 1/2। तो मैंने इसका हाफ किया तो इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी, तो आपका आंसर आना चाहिए 1/4। जैसे मैंने 25 का हाफ किया, 25 का हाफ क्या होता है, 12.5। 12.5% की फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, 1/, क्या बनेगी, 8, ठीक है। तो आप ऐसे सोच रहे होंगे सर तो ऐसे फटाफट लिख रहे हैं, हमें कैसे समझ में आएगा। चिंता मत करो, डोंट वेरी अबाउट इट, मैं आपको सब समझाऊंगा कैसे इनको याद करना है और कैसे हम इसके साथ डील करेंगे, क्योंकि ये वही फ्रैक्शन है डियर फ्रेंड्स जो आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में आपकी बहुत हेल्प करेंगी, और बहुत हेल्पफुल होंगी ये फ्रैक्शन आपके लिए। क्योंकि अगर हम किसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, अगर हमने फ्रैक्शन और इनको चेंज करना सीख लिया, और जो हमारा जो मेथड होगा वो हमेशा क्या रहेगा, रेशियो मेथड रहेगा, ठीक है। रेशियो मेथड में चेंज करना हमें आ गया ना, रेशियो मेथड के साथ खेलना अगर हमें आ गया ना, तो समझो सारा काम हम चुटकियों में बना लेंगे। क्लियर है। अब देखो इनको याद करने का एक ट्रेडिशनल मेथड बताता हूँ। 100% की फ्रैक्शन क्या थी, 1 थी। 50% की फ्रैक्शन क्या हुई, 1/2 हुई। कैसे हुई, 100 का हाफ क्या हुआ, 50, 1 का हाफ क्या हुआ, हाफ, 20 का हाफ 50 का हाफ 25, और 1/2 का हाफ 1/4, और 25 का हाफ 12.5, और 1/4 का हाफ 1/8, और 12.5 का हाफ क्या हुआ, 1/4, और ऐसे ही इसका 1/8 का हाफ क्या हो जाएगा, बताना ज़रा, 1/16 हो जाएगा। क्लियर है क्या, यहाँ तक क्लियर है ना। फिर आगे चलते हैं। अब मुझे बताओ 33 सही 1/3% को फ्रैक्शन में चेंज करना है, कैसे करेंगे। तो आपका आंसर होगा क्या, आंसर तो 1/3 आएगा, आप सबको ही पता है। कैसे आया, देखो कोई भी अगर अपने पास में मिक्स फ्रैक्शन आ जाती है, मिक्स परसेंटेज आ जाती है, उसको हम क्या करते हैं, सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। इसको हम 33 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस उसमें 1 ऐड कर देंगे। 33 को 3 से मल्टीप्लाई किया 99, प्लस 1 ऐड किया, डिवाइडेड बाई 3, ये बना अपने पास में क्या, 100/3%। जैसे मैंने परसेंट को यहाँ से हटाया तो नीचे क्या लग गया मेरे पास में, 100 आ गया, क्योंकि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 1/100 होता है। जैसे ही मैंने
100 से 100 को कैंसिल आउट किया, मेरे पास यहाँ से निकल कर आया क्या 1/3। तो यहाँ से 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन क्या होगी बताना जरा। 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन क्या होगी 1/3। ठीक है। अगर मैं बात करूँ आपसे 66 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होगी। 66 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होगी। ठीक है। तो अगर सिंपल से हम इसको समझें तो इसकी जो फ्रैक्शन होगी वो क्या होगी 2/3 होगी। ठीक है। अब ये 2/3 कैसे आया, 2/3 कैसे आया ये भी जानना अपने लिए बेहद आवश्यक है। तो आपको पता है कि देखो ये 33 है, 33 होल 1/3% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/3 होती है। तो ये 33 है ना 33, ये 66 इसका क्या है, आप बोलोगे कि सर इसका है 2 टाइम्स यानी 2 गुना है। जैसे यहाँ 2 गुना आता है तो ऊपर क्या लग जाएगा 2 लग जाएगा। ठीक है। तो ये इसकी क्या बनेगी 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन बनेगी। क्लियर है ना। अब आगे बात करते हैं, छोटी छोटी बातें हैं, ये जानना अपने लिए बेहद आवश्यक है। अब देखो बात करते हैं 1/5 की, यानी कि 1/5% को फ्रैक्शन में चेंज करना है। 1/5% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे क्या आएगा 20%। कैसे आया 1/5 को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये 20 टाइम्स कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ से क्या निकला अपने पास में 20%। ठीक है। फिर मैं बात करूँ आपसे 2/5 की, देखो धीरे धीरे है ना हम इसके मल्टीपल्स पे चलेंगे, और एग्ज़ाम में क्या होता है इन्हीं के मल्टीपल पूछे जाते हैं, फ्रैक्शन के मल्टीपल पूछे जाते हैं। जैसे कि ये दे दिया अपने पास में 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन होती है 1/3 होती है, और हमसे पूछ लिया जाता है कि 66.66% किसी नंबर में 66.66% ऐड कर दिया जाता है तो वो नंबर क्या बन जाता है ये बन जाता है। तो उसकी पहले जो संख्या थी वो संख्या ज्ञात कीजिए। हमें पता ही नहीं होता कि 66.66 आया कहाँ से है। अगर हमें पता होता कि एग्ज़ाम में 66.66 बनता किससे है 33/33, यानी कि इसका जो मीन्स होता है वो होता है 33.33%, यानी कि 33.33 का डबल क्या होता है 66.66 होता है। हमें पता होता है कि ये इसका मतलब इसका डबल ये होता है, यानी इसका मतलब मीन्स 2/3 होता है, तब हम डायरेक्टली एग्ज़ाम में क्वेश्चन कर सकते हैं ना। हमें पता ही नहीं होता हम करेंगे कहाँ से। ठीक है। वही हम सीखने जा रहे हैं, वो बिल्कुल बेसिक से इसलिए चल रहा हूँ, चाहे क्लास 1-2 क्लास और एक्स्ट्रा बन जाएंगी अपनी कोई इशू नहीं है, पर जो सीखेंगे ना वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग सीखेंगे। अब देखो मैंने बोला कि 2/5 क्या होता है, 2/5% की फ्रैक्शन क्या होती है। यहाँ क्या है देखना जरा 1 है और इधर क्या है 2 है, तो ये इसका कौन सा मल्टीपल है सेकंड मल्टीपल है ना। तो 2/5 की जो फ्रैक्शन होगी ये इसका क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, यानी कि 40%। क्लियर है, समझ में आया। अब मैं बात करूँ 3/5 की, 3/5 को परसेंटेज में चेंज करना है, तो ये इसका कौन सा मल्टीपल है थर्ड मल्टीपल है, तो ये इसका कौन सा मल्टीपल बन जाएगा थर्ड मल्टीपल बन जाएगा, यानी कि 60%। समझ में आ रहा है। अगर मैं बात करूँ 4/5 की, तो 4/5 क्या हो जाएगा 80% हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है क्या सबको, यहाँ तक क्लियर है ना। ये इसका कौन सा मल्टीपल है फोर्थ मल्टीपल बन रहा है। यहाँ तक बताना जरा क्लियर है क्या, फिर आगे बात करेंगे। बताओ क्लियर है ना यहाँ तक, फिर आगे चलते हैं। बताओ भाई क्लियर है सबको। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं, फिर नोट डाउन करते रहिए साथ साथ में। अब देखो हमने 1/2 को पढ़ा, 1 को पढ़ा, 1/4 को पढ़ा, 1/8 को पढ़ा। जब बात करते हैं हम 1/7 की, 1/7 की, तो 1/7 को जब हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे ना तो क्या आएगा 14 होल 2/7%, या फिर हम बोल सकते हैं 14.28%। एक बात ध्यान से समझना
कि जो ये 1/7 की फैमिली से जो भी बिलोंग करेगा ना, वो पूरे का पूरा 7 से हमेशा क्या होगा, डिविजिबल होगा। क्या होगा, याद रखना, पूरे का पूरा है ना 7 से डिविजिबल होगा। 7 की फैमिली से जो भी नंबर बिलोंग करेगा, जो परसेंटेज बिलोंग करेगी, वो हमेशा 7 से पूरी तरह क्या हो जाएगी, विभाजित होगी। क्लियर है। जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि 2/7 क्या होगा, तो 2/7 क्या होगा, आप बोल सकते हो डायरेक्टली कि 1/7 14.28 होता है, तो इसका ये कौन सा मल्टीपल बनेगा, सेकेंड मल्टीपल बनेगा। तो आप बोल सकते हैं सर ये होगा 28.56%। ठीक है, ये पॉइंटों में आ जाएगा और फ्रैक्शन में आ जाएगा 28 होल 4/7%। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या, बताना ज़रा। नहीं है ना, चलो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर आगे और समझते हैं। 3/7 बता दीजिए आप। आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि 3/7 क्या होगा। अगर 2/7 ये है तो 3/7 क्या होगा, कुछ नहीं है। इसको डायरेक्ट हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 14 को 3 से करेंगे 14 को 3 से करेंगे 42, और 28 को 3 से करेंगे, बताओ 28 84। ठीक है, यानी कि ये इसका कौन सा मल्टीपल होगा, ये होगा 42 होल 8/7%। क्लियर है, सॉरी 6 42 होल बाई 6/7%। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। ये वही मल्टीपल है, ये वही फ्रैक्शन है जिनका रास्ता आपकी सक्सेस से होकर गुजरेगा। ठीक है, अगर सक्सेस अचीव करनी है तो इन फ्रैक्शन से होकर आपको निकलना पड़ेगा। ठीक है, ये अभी आपको हार्ड लग रही हैं, जैसे जैसे हम इनके साथ डील करेंगे, इनके साथ हम यूज टू होंगे, तो ये बहुत ईजी बन जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं 4/7 की। चलो 4/7 बता दीजिए क्या होगी 4/7। आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि 4/7 बता दीजिए। तो ये 4/7 है, ये इसका 1/7 का कौन सा मल्टीपल बनेगा, फोर्थ मल्टीपल बनेगा। तो 1/7 क्या होता है, 14 सही 2/7 होता है, तो इसका ये चौथा मल्टीपल है। तो 14 चौके 56 और 4 दूनी 8/7। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो ये फ्रैक्शन बन रही है 56 होल 8/7% की जो फ्रैक्शन बन रही है, क्या ये सही फ्रैक्शन बन रही है, क्या मिक्स फ्रैक्शन सही बन रही है क्या। तो आपका आंसर आना चाहिए जी नहीं सर, ये मिक्स फ्रैक्शन सही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि कोई भी न्यूमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर से अगर बड़ा होता है, कोई भी अंश अगर हर से बड़ा होता है, तो वो क्या होती है, मिक्स फ्रैक्शन कभी नहीं बन सकती। तो हम इसको सिंपल करने के लिए 8 को 7 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम जाएगा, 1 बचेगा और ये 1/7 होगा। 7 एकम 7 और 1 8, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में बदल दिया। अब 56 में +1 होल 1/7% को हम ऐड करेंगे, तो यहाँ से निकल आएगा 57 1 होल 1/7%। ठीक है, तो 4/7% की जो फ्रैक्शन बनेगी ना, वो क्या बनेगी, 57 होल 1/7%। ठीक है, यानी कि 7 के परिवार से 1/7 के परिवार से जो भी बिलोंग करेगा ना, वो 7 से डिविजिबल तो होगा ही, और उसके नीचे हमेशा क्या आएगा, 7 आएगा। ठीक है, ये भी एक पहचान होती है। ठीक है ना, समझ में आया, नोट डाउन कर लीजिए एक बार, फिर आगे चलते हैं। देखो भाई, अब क्या होता है, अब आगे पिक्चर ऐसे सेट करनी है हमें, क्योंकि हमें तो फ्रैक्शन सीखनी है ना। हम बात करते हैं 1/8 की। 1/8 की फ्रैक्शन होती है 12.5%। ठीक है, एग्जाम में आते हैं डायरेक्टली। तो जरा आप मुझे ये बताओ कि 3/8 की जो फ्रैक्शन होगी, 3/8 की जो फ्रैक्शन होगी
वो क्या होगी। तो आपका आंसर आना चाहिए कि सर ये इसका कौन सा मल्टीपल बन रहा है, थर्ड मल्टीपल बन रहा है। तो 12.5 का थर्ड मल्टीपल कौन सा होगा, 12.5 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जस्ट मैंने अभी बताया था अगर कोई भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है भाई तो उसको मिक्स फ्रैक्शन नहीं बोल सकते। ये बनेगी 36 + 1 होल 1/2%। ठीक है, इसको हम ये लिख सकते हैं। इसको जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ से निकल कर आएगा 37 होल 1/2%। क्लियर है, समझ में आया यहाँ तक? अगर ये समझ में आ गया तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, आप मुझे 5/8 को फ्रैक्शन में चेंज करके बताइए। 5/8 की फ्रैक्शन क्या होगी, 5/8 फ्रैक्शन को चेंज करना है परसेंटेज में, इसकी परसेंटेज क्या होगी। तो आप बोलोगे कि सर ये 1/8 किसका मल्टीपल, कौन सा मल्टीपल है, फिफ्थ मल्टीपल बन रहा है। जब ये फिफ्थ मल्टीपल बन रहा है 1/8 का, तो इसका भी 12.5 का भी फिफ्थ मल्टीपल बनेगा। तो फिफ्थ 12.5 को हम 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 12 पंजे 60 और 5/2। और हमें पता है 5/2 क्या होते हैं, 2.5 होते हैं। 2.5 को हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 5/2 को। जब हम इसमें ऐड करेंगे 60 में तो ये बनेगा 62 होल 1/2%। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या, बताना ज़रा, डाउट है क्या? चलो यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब मुझे और अच्छे से बता दीजिए 7/8 की जो फ्रैक्शन होगी वो क्या होगी। कुछ मेरे जैसे स्टूडेंट हैं, मेरे प्यारे भाई हैं, जो ये सोच रहे हैं सर क्या बकवास कर रहे हैं, फ्रैक्शन पे फ्रैक्शन बताए जा रहे हैं। अरे बकवास नहीं कर रहा, आप मेरे जैसे और भी मेरे मित्र हैं, फ्रेंड हैं, उनको ये सब नहीं आते हैं ये चीज़ें। मैं उनके लिए पढ़ा रहा हूँ, जिनको नहीं आती है। मैं उनको तो नहीं पढ़ा रहा ना जिनको आती है। अगर जिनको आती है वो आराम से देखते रहिए, क्या पता और क्लियर हो जाए उनको। तो देखो 7/8% की 8 को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे। देखो ये इसका 1/8 का कौन सा मल्टीपल है, 7th मल्टीपल बन रहा है। कौन सा बन रहा है, 7th मल्टीपल बन रहा है। ऊपर 7 है ना, 1/8 का 7th मल्टीपल है। अब 12.5 को हम डायरेक्ट किससे मल्टीप्लाई करा देंगे, सोचो, माइंड में सोचो कि 12.5 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 को हम 7 से करेंगे, क्या आएगा, 12 संते 84। ठीक है, यानी कि 12 को हम 7 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास में निकल कर आया 84। ठीक है, प्लस हाफ है, हाफ को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास में क्या निकल कर आएगा, हाफ का मतलब हाफ को हम 7 से करेंगे, क्या आएगा, 3.5%। 3.5 यही बनाना। माइंड में सोचो ज़रा कि 12 को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया, क्या है मेरे पास में, 12 संते 84। और अब बच्चा क्या मेरे पास में, हाफ बचा, आधा बचा। आधा को मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगा, 7 का हाफ क्या हो जाएगा, अरे 7 को मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास में क्या निकल कर आएगा, 3.5। 3.5 ही तो निकल कर आएगा। अब 3.5 को हम किस में ऐड कर देंगे, 84 में ऐड कर देंगे तो यहाँ से निकल कर आएगा 87 होल 1/2%। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या, बताना ज़रा, डाउट है, समझ में आया, अच्छे से समझ में आया ना, अच्छे से समझा। उम्मीद करता हूँ कि मैं भी आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप अच्छे से समझने में सक्सेस भी हो रहे होंगे। चलो ये समझ में आ गया तो हम और आगे चलते हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं, क्योंकि आज वाली जो क्लास है वो पूरी बेसिक क्लास होगी अपनी, उसमें कुछ भी आपको एडवांस नहीं बताया जाएगा। जब एडवांस की बारी आएगी तब मैं अपने आप बता दूंगा। ठीक है, चलो यहाँ 1/8 तक तो सीख लिया था हमने, अब बात करते हैं 1/9 की। अब देखो जो 1/9 होता है और 1/11 होता है ना, वो एक दूसरे के ना बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, गुड फ्रेंडशिप होती है इन दोनों की। क्यों होती है, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्स होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। जैसे कि मैं बात करूं 1/9 की परसेंटेज क्या होगी, तो 1/9 को परसेंटेज में चेंज करेंगे ना तो पहले आ जाएगा 11 होल 1/9%। ठीक है, और 1/11 को परसेंट में चेंज करेंगे तो यहाँ पहले 9 आएगा
और यहाँ 1 आएगा और 1/7% आएगा। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है क्या? बताना ज़रा, यहाँ तक क्लियर है क्या? बताओ, यहाँ तक क्लियर है तो यहाँ तक क्लियर है ना? अब मैं ये तो फ्रैक्शन में हो गई, इसकी बात करूँ, ये बनता है 11.11% और ये बनता है 0.09%। ठीक है, इन दोनों की गुड फ्रेंडशिप इसलिए बनती है, एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। कैसे होते हैं हम आगे और भी अच्छे से समझेंगे। अब देखो 2/9 को परसेंटेज में चेंज करना है, कैसे करेंगे? अब देखो ये इसका कौन सा मल्टीपल है? सेकेंड मल्टीपल है। अब सेकेंड मल्टीपल है तो 11.11 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 22.22%। आज तक आपने पढ़ी है क्या ये वाली परसेंट? 22.22% पढ़ी है तो बताओ। और ये हो जाएगा 22/2/9%। समझ में आया? बहुत मज़ा आएगा रियली में। ठीक है, चलो आप बोर हो गए होंगे, चलो आपको मैं एक शायरी सुना देता हूँ। ठीक है, सुनने के लिए तैयार हो गया आप सब लोग? बताओ, तैयार हो गया? अरे सुनने के लिए तो, शायरी सुनने के लिए तो सभी तैयार होंगे, पढ़ने के लिए तो नहीं होते हैं। कि तस्वीर तेरी दिलकश है सो चांद से प्यारी है। तस्वीर तेरी दिलकश है सो चांद से प्यारी है। लाखों आईने तोड़े हैं जब इसे दिल में उतारी है। अच्छी लगी ना शायरी? तो कमेंट करके बता दीजिए और सेशन को लाइक कर दीजिए। ठीक है, हम आगे अपने मुद्दे पे आते हैं, आगे बात करते हैं। शायरी पे नहीं रुके रहेंगे, एंटरटेनमेंट के लिए इतना समय काफ़ी होता है। अब मुझे ये बताओ 3/9 क्या होता है? 3/9 तो आप बोल दोगे 1/3 होता है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ 4/9 क्या होता है? 4/9 मैंने आपको बोल दिया कि किसी नंबर में, किसी संख्या में मैं 44 सही 4/9% बढ़ा देता हूँ। क्या बढ़ा देता हूँ? 44 सही 4/9% बढ़ा देता हूँ तो वह संख्या 400 बन जाती है। ठीक है, वह नंबर क्या बन जाता है? 400 बन जाता है। तो पहले वह संख्या क्या थी? वह नंबर क्या था? ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं कि मैं किसी संख्या में 44/9% को बढ़ा दिया जाता है। किसी संख्या में 44/1/4% बढ़ा दिया जाता है तो वह संख्या अपने आप वह संख्या 400 बन जाती है। ठीक है, 44% बढ़ाने पर वह अपने आप की क्या बन जाती है? 400 बन जाती है। तो वह पहले क्या थी? तो ये वाले समझना है। ठीक है, इससे हम और भी आसानी से और भी बहुत कुछ सीखेंगे इस वाली परसेंटेज से। कैसे? कि किसी नंबर में मैंने 44 सही 4/9% बढ़ाया तो वो क्या बनी? 400 बन गई। तो वो नंबर क्या था? ठीक है, देखो जब कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, हमें एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? इस वाली परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। फ्रैक्शन में चेंज कैसे करेंगे? पहचानेंगे कैसे कि 1/9 है। ठीक है, 1/9 क्या होता है? 1/9 होता है 11.11। ठीक है, ये 1/9 11.11 है और ये इसका कौन सा मल्टीपल बन रहा है? जरा कौन सा मल्टीपल बन रहा है? 4th मल्टीपल बन रहा है। यानी कि 1/11 क्या होता है? 11.11% होता है और ये 44 है। ठीक है, मैं इसको 11.11 को 44 बनाने के लिए क्या करूँगा? 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बनेगा 44.44%। ठीक है, और 44.44 को हम लिख सकते हैं 44 होल 1/9%। लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं। तो ये इसका कौन सा मल्टीपल बन रहा है? कौन सा मल्टीपल बन रहा है? 4th मल्टीपल। तो वो नंबर अपने आप का क्या हो जाता है?
520 बन जाता है। सॉरी 400 लिख दिया था मैंने, वो अपने आप का क्या बन जाता है 520 बन जाता है। तो वो पहले वन नंबर क्या था। अब देखो, अब यहाँ से एक बात निकल कर आती है। जैसे ही मैंने बोला कि 44 सही 4/9% बराबर क्या होता है 4/9 होता है। अब देखो ये जो नीचे वाला ये नंबर होता है, ये नंबर क्या होता है अपने आप का क्या होता है 100% होता है। नीचे वाला नंबर अपने आप में क्या होता है 100% होता है, 100% होता है। ठीक है, अगर इसमें से इसमें मैं 44 सही 4/9% जोड़ता हूँ तो इसका मैं 44 सही 4/9% अगर मैं निकालूं तो मेरे पास में क्या निकल कर आता है 4 निकल कर आता है। ज़रा ट्विस्ट है इस बात में, ध्यान से समझना कि 9 का 44 सही 4/9% क्या होता है 4 होता है। और क्वेश्चन क्या बोला है कि किसी नंबर में मैं 44 सही 4/9% जोड़ देता हूँ, यानी कि 9 में मैं अगर 4 को जोड़ता हूँ 44 सही 4% को जोड़ देता हूँ तो वो संख्या मेरे पास में 520 बन जाती है। क्या बन जाती है 520 बन जाता है। यानी कि इनको ऐड करूँगा तो यहाँ से 13 बनेगा और 13 किसके बराबर होगा 520 के बराबर होगा। क्वेश्चन में बोला है ना कि 44 सही 4/9% को किसी संख्या में जोड़ने पर वह संख्या अपने आप की 520 बन जाती है। तो वह पहले नंबर क्या था, तो पहले नंबर क्या था पहले 9 था। तो 13 रेशियो क्या हुआ, इसको हम रेशियो में चेंज कर लेंगे। रेशियो में चेंज किया तो 13 रेशियो बराबर 13 चौका 52, तो एक रेशियो यहाँ से निकला 40। जब एक रेशियो यहाँ से 40 निकल कर आया है अपने पास में, तो पहले क्या था पहले तो 9 था। ठीक है, तो 9 को हम 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 चौका 36, यानी कि वह संख्या पहले क्या थी 360 थी। 360 को हम 44 सही 4/9% जोड़ दिया। 300 देख लो, करके देख लो, 360 में हम 44 सही 4/9% जोड़ते हैं तो वो संख्या 520 के बराबर होगी। ठीक है, यही होगी ना। और हमें पता है 360 प्लस 4/9 निकल कर आया अपने पास में, तो इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या निकल कर आएगी 520 निकल कर आएगी। समझ में आया। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए तो कभी गलत नहीं करके आना है। ठीक है ना। आगे हम बहुत से एग्जाम्पल करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। ठीक है, चलो हम बात करते हैं 4/9 की बात करें। 4/9 था अपने पास में, 44 सही 4/9% था और इसको हम बोल सकते हैं 44.44%। क्लियर है, समझ में आया ना। अगर ये समझ में आ गया तो आप मुझे ये बताओ कि 5/9 क्या होगा। 5/9 को जल्दी से मुझे क्विकली है ना जल्दी से चेंज करके बता दीजिए कि 5/9 क्या होगा। तो 5/9 ऑब्वियसली है 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। 11 को 5 से करेंगे, 5 5 55 और 5 से 1 किया 9%। और इसको हम बोल सकते हैं 55.55%। किसी को कोई डाउट है क्या, नहीं है ना। अब यहाँ से हम 7/9 की फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। 7/5 की निकालेंगे तो इसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 11 सत्ते 77 और 7 9% ये आ गया। और पॉइंट में निकालें तो 77.77% आ गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या, नहीं है ना। उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे से समझा होगा। फ्रैक्शन ने आपने अच्छे से समझ लिया ना, तो समझो कि अर्थमेटिक कवर हो गई 90% आपकी। परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो पूरी की पूरी अर्थमेटिक है ना, उसका 90% पार्ट को ये खुद ही कवर कर लेता है, फिर पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, हमने 1/9 पढ़ा। ऐसे मैं 2/11 की बात करूँ, 2/11 की बात करूँगा तो ये क्या बन जाएगा 18% बन जाएगा। ठीक है, यानी कि 18/2/11% बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना। मैं धीरे धीरे आपको उसी वे पे लेके जा रहा हूँ जिस पे आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है,
बहुत अच्छा कंटेंट देने वाला हूँ एनटीपीसी डू ग्रुप एसएससी बैंक को लेकर। ठीक है, आप तो बस एग्ज़ाम में क्लास में बैठे रहिए और पढ़ते रहिए। अगर 2/9 ये है तो मुझे 3/11 या 2/11 ये है तो 3/11 की परसेंटेज निकाल कर बता दीजिए। 2/11 की परसेंटेज निकाल कर बता दीजिए। तो आप बोल दोगे कि सर 27 होल ये बनेगी 6/11% और ये बन जाएगी 27 पॉइंट है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27.27%। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? अरे बताओ, डाउट है क्या? तो अरे यही निकाल लिया तो आप मुझे 4/11% निकाल कर बता दीजिए। 4/11%, 4/11% की फ्रैक्शन निकाल कर बता दीजिए जल्दी से। 4/11%, देखो 1/9 क्या होता है? 0.99% होता है। इसको हम ये इसका कौन सा मल्टीपल बन रहा है? चौथा मल्टीपल बन रहा है, तो 9 चौका 36.36%। ठीक है, और अगर परसेंटेज इसमें चेंज करना है फ्रैक्शन में तो ये बन जाएगा 36 होल 4/11%। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया? तो आप मुझे 5/11 की परसेंटेज निकाल कर बता दीजिए। 5/11% की क्या होगी? तो आप जल्दी से आंसर आना चाहिए। 9 पंजे क्या होते हैं? 45.45%। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं 45 सही 5/11%। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? ये वही रास्ता है जो आपको सक्सेस पे लेके जाएगा। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है, मैंने एसएससी सीजीएल कवर क्लियर किया हुआ है, तभी मैं आपको बार बार ये चीज़ें समझा रहा हूँ। आज वाली क्लास थी वो अपने लिए बहुत ही बेसिक क्लास थी, मैंने ये आपको पहले बता दिया था। ठीक है, ठीक है ना? क्लियर है ना? समझ में आ रहा है ना? अब देखो, आज जो एक परसेंटेज की जो वीडियो थी ना, इसमें हमने अच्छे से पढ़ा इन सब चीज़ों को और 1/11 तक चले गए। 1/12 को हमने पढ़ा, तो 1/12 की जो परसेंटेज होती है, 1/12 को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 1/12 को। तो 1/12 की जो फ्रैक्शन होती है वो क्या होती है? 1/12 की 1/12 की जो फ्रैक्शन होगी वो बताना ज़रा क्या होगी? तो 1/12 की फ्रैक्शन होगी 8 होल 1/3%, या हम बोल सकते हैं 8.33%। समझ में आ रहा है क्या? 8.33%। ठीक है, अब मैं आपसे बोलूं कि मुझे आप 5/12 निकाल के बताइए। 5/12% की फ्रैक्शन क्या होगी? 5/12 की। तो आप डायरेक्टली बोल दोगे कि सर ये इसका कौन सा मल्टीपल बनेगा? 5th मल्टीपल बनेगा। कौन सा मल्टीपल? 5th मल्टीपल। 8 पंजे 40, 5 एकम 5/3%। सिंपल सा है ना? ठीक है, अगर मैं बात करूँ 1/13 की, तो 1/13 क्या होता है? 1/13 क्या होता है ज़रा बताना। 1/13% की अगर हम फ्रैक्शन निकालेंगे तो अप्रोक्सीमेटली निकालेंगे, अप्रोक्स निकलती है 7.7% के। इसको एक बार बस इतना ही याद रखना। ठीक है, ठीक है ना? आप इसको इतना ही याद रखना। मैं बात करूं 1/14 की, 1/14 की, 1/14% की जो फ्रैक्शन होती है वो क्या होती है? 1/14% की। तो आप क्या बोलोगे कि सर 1/14% की फ्रैक्शन को हम कैसे निकालेंगे, कैसे याद करेंगे? तो सिंपल सा तरीका ये है कि आपको ये पता है ना कि 1/2 और 1/7 में इसको ब्रेक कर सकते हैं। 1/2 और 1/7 को हम इसमें ब्रेक कर सकते हैं। हमें ये पता है कि 1/2 की जो फ्रैक्शन होती है वो 50% होती है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई 1/7 से करूँगा तो ये क्या आएगी? इसको बताना ज़रा क्या आएगा? 7 क्या होते हैं? 49, 14 सही, 7 सही, 2/7%। ये इसकी क्या बनेगी? फ्रैक्शन निकल कर आएगी 1/14 की। ठीक है, 7 होल 7 49 और 1 50, सॉरी यहाँ आएगा 1। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स आज वाली क्लास को हम यहीं पे रोकते हैं, ब्रेक करते हैं, क्योंकि अपना टाइम हो गया है। तो कल मिलेंगे
अच्छी कंटेंट के साथ, अच्छी उम्मीदों के साथ, और उम्मीद करता हूँ कि आज वाली क्लास में आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा, बहुत अच्छे से आपने पढ़ी होगी। तो अगर अच्छी लगी है आज वाली क्लास तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कैसी लगी है, और किसी प्रकार का किसी स्टूडेंट की कोई क्यूरीज है, कोई डाउट है तो वो ज़रूर बताना हमें, ठीक है। और आप सबसे यही उम्मीद करूँगा कि आज वाली क्लास को आपने अच्छे से एंजॉय किया है, और जो कल वाली क्लास होगी ना वो बिल्कुल ही माइंड ब्लोइंग क्लास होने वाली है कल वाली, ठीक है। तो कल वाली क्लास में आप बहुत कुछ नया सीखोगे, बहुत कुछ ये आज वाली क्लास है इसमें सीखा होगा। तो कल वाली क्लास है, आप उसके लिए आज हमने जितने फ्रैक्शन के कन्वर्जन्स है उनको हमने पढ़ा है, तो एक बार आप उसका रिवीजन करके ज़रूर आना, ताकि कल आने वाली क्लास आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी, ठीक है। तो चलते हैं आज वाली क्लास में यहीं पे समाप्त करते हैं, और कल मिलेंगे नई उम्मीदों के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर गाइस।